दोस्तों, एक चोर एक एटीएम मशीन को गैस कटर से काट करके उस एटीएम मशीन को अपने सर पे लाद करके वहां से भागने लगता है और एक सुनसान जगह पर ले जा करके उस एटीएम मशीन के कई टुकड़ों में विभाजन कर देता है और उसमें देखता है कि उसमें कम से कम 20 लाख रुपए हैं। दोस्तों, उसके बाद में वो 20 लाख रुपए निकाल करके जैसे ही वहां से भागना चाहता है, तभी बगल में एक काली रोड से एक पुलिस की गाड़ी जा रही होती है। जो पुलिस उसे देख लेते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि कौन है जो आधी रात को खेत में गैस कटर लेकर के क्या कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस लोग उस गाड़ी को रोकते हैं और उस चोर को वहां से दौड़ा लेते हैं। जब चोर नहीं रुकता है तो पुलिस उसके पैर में गोली मार देती है। जैसे ही उसके पैर में गोली लगती है तो चोर लथपथ होकर वहीं पर गिर जाता है और उस चोर को पुलिस थाने ले जाकर के बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं और कहते हैं कि तूने एटीएम मशीन की चोरी की है, तूने एटीएम मशीन से सारे पैसे निकाल करके कहाँ रखा है। यदि इस राज को बता देगा तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में वो चोर कहता है, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं इस राज को ऐसे आसानी से नहीं बताऊंगा। यदि मुझे 24 घंटे के लिए रिहा कर दीजिए और मुझे आज़ाद कर दीजिए तो मैं इस राज को बता दूंगा। दोस्तों, पुलिस इतना सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और पुलिस कहती है कि तुझे 24 घंटे नहीं, तू तो एक ही घंटे में तोते की तरह बोलने लगेगा और पैसे का राज जरूर बता देगा। दोस्तों, उसके बाद में वो चोर कहता है कि मैं तोते के ही तरह इस राज को बताऊंगा, लेकिन मुझे 24 घंटे के लिए रिहा कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस उसे इतना ज़्यादा मारने लगती है कि उसकी नसों नसों पर वार करती रहती है। दोस्तों, उसे मार मार करके बेहोश कर देते हैं, लेकिन वो चोर पैसे का राज नहीं बताता है कि मैंने एटीएम से पैसे निकाल करके कहाँ रखे हैं। दोस्तों, उसके बाद में सारे पुलिस कांस्टेबल जब थक जाते हैं तो उस थाने की एक दरोगा होता है, यानी कि वो दरोगा लेडीज होती है। तो पुलिस कांस्टेबल आकर के उस लेडीज दरोगा से कहते हैं कि मैम, अब आप ही जाकर के उस चोर से कहिए, शायद आपकी बात को मान करके वो इस राज को बता देगा। दोस्तों, जैसे ही वो लेडीज दरोगा उस चोर के पास में जाती है तो चोर को देखकर लेडीज दरोगा सन्न हो जाती है और वो चौंक जाती है, उसे देख करके दंग हो जाती है और उस चोर के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और ये महिला दरोगा उसे देखती ही रहती है। दोस्तों, कौन है ये चोर जो एटीएम मशीन से पैसे निकालने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि 24 घंटे के लिए मुझे रिहा कर दीजिए, तब मैं इस पैसे का राज बता दूंगा। और कौन है वो महिला कांस्टेबल, यानी कि कौन है वो महिला दरोगा जो उस चोर को देखती ही रह जाती है और देख करके दंग हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे और आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सुनाते हैं आपको ये सारा किस्सा। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, लाइक करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करूंगा कि आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तभी मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब देर न करते हुए मैं अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम महाराजगंज होता है। दोस्तों, महाराजगंज में एक महेश नाम का लड़का जो कि सब्जी का धंधा कर रहा होता है, जिसकी सब्जी का धंधा बहुत ही बड़े बड़े लोग उसकी दुकान से सब्जी खरीद करके ले जाते हैं। दोस्तों, उसी महाराजगंज के इलाके में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज होता है और उस कॉलेज में हॉस्टल होता है और उसी कॉलेज में लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं। दोस्तों, उसी हॉस्टल से एक रूपा नाम की लड़की महेश के सब्जी की दुकान से अक्सर सब्जी खरीद कर ले जाती थी। दोस्तों, महेश उस रूपा को देख करके उसके रूप में खो जाता है, यानी कि जिस तरह से रूपा का नाम रूपा था, किसी रूप रेखा से कम नहीं थी।
दोस्तों महेश को उस रूपा से प्यार हो जाता है और महेश भी अपनी सुंदरता से कम नहीं था। दोस्तों दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। महेश और रूपा दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही ये प्यार कई सालों तक चलता रहता है और एक दिन महेश रूपा से कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। दोस्तों महेश जब रूपा से शादी के बात करता है तो रूपा कहती है कि महेश, मैं किसी अच्छे पोस्ट तक जब तक नहीं हो जाऊंगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों महेश कहता है कि तुम हमारी बातों को गौर से सुनो। मेरा जो ये सब्जी का धंधा है, ये जो सब्जी का बिजनेस है, इससे बहुत ही अच्छी खासी कमाई होती है। जो तुम चाहोगी मैं तुम्हें उस पोस्ट तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों अब रूपा और महेश एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और महेश जब रूपा को अपने घर पर ले जाता है तो महेश के पिता और माँ रूपा को रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस रूपा को अपने घर में शरण दे देते हैं। दोस्तों अब परिवार बहुत ही खुशियों में छा जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाता है और महेश अपने सब्जी के धंधे से रूपा की पढ़ाई कराते रहता है। दोस्तों इसी बीच में महेश को एक लड़का हो जाता है और एक लड़की भी पैदा होती है, यानी कि अब परिवार में दुगना खुशी हो जाती है। दोस्तों खुशियों का माहौल बहुत ही अच्छी से चलता रहता है। दोस्तों महेश और रूपा दोनों हंसते खिलखिलाते दुनिया में मज़े करते रहते हैं। लेकिन एक समय वो भी आता है, महेश जिस स्थान पर सब्जी का धंधा लगाता था उस जगह का जो मालिक यानी कि वो शख्स अब महेश से कहता है कि महेश बेटा, तुम इस स्थान को छोड़ दो क्योंकि इस जगह पर मैं एक फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। दोस्तों बस क्या था कि महेश को वहाँ से हटा दिया जाता है और महेश कई किलोमीटर दूर जाकर के फिर वहाँ पर अपनी दुकान लगाता है। लेकिन दुकान अब ठीक तरीके से नहीं चलती है, जिसकी वजह से परिवार में बहुत ही बुरी तरह से मातम छा जाता है और परिवार में बहुत ही बुरी तरह से संकट आ जाता है। दोस्तों अब खाने के सिवाय पैसे बच नहीं पाते थे, जिसकी वजह से रूपा अपने महेश से कहती है कि अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा। दोस्तों अब पढ़ाई उसके पीछे होने लगती है और इसी बात को लेकर के तनाव होने लगता है। महेश और रूपा में झगड़ा होने लगता है और महेश के पिताजी का इसी बीच में देहांत हो जाता है। दोस्तों देहांत होने के बाद में अब महेश अपने पिता का किसी तरह से दाह संस्कार करता है और एक दिन तो बात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि महेश की पत्नी रूपा कहती है कि महेश, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। दोस्तों तलाक का नाम सुन करके महेश की माँ और महेश बुरी तरह से टूट जाते हैं और महेश रूपा से कहता है कि रूपा, यदि तुम्हें तलाक लेना था तो तुम शादी के बाद भी ले सकती थी, लेकिन अब तो अपने 2 बच्चे भी हो गए हैं, इनका क्या होगा। दोस्तों रूपा कहती है कि मैं अपने बच्चे को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। दोस्तों महेश और उसकी माँ बहुत ही बुरी तरह से टेंशन में हो जाते हैं और महेश कहता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। दोस्तों उसके बाद में झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और महेश और रूपा में बहुत ही ज़्यादा महाभारत मच जाता है। दोस्तों महेश कहता है कि यदि तुम हमसे तलाक लेना ही चाहती हो तो तुम हमसे तलाक ले लो, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा। दोस्तों इसी के लिए झगड़ा दिन ब दिन होता रहता है। एक दिन महेश कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक बच्चे को तुम ले लो और एक बच्चे को मैं ले लेता हूँ। दोस्तों यही फैसला होता है और दोनों एक एक बच्चे को ले लेते हैं। दोस्तों जो बेटी होती है रूपा अपनी बेटी को ले लेती है और महेश अपने बेटे को ले लेता है। दोस्तों महेश की माँ और महेश रोते रहते हैं और रूपा अपनी बेटी को गोद में लेकर के वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों उसी दिन से रूपा का पता नहीं होता है कि रूपा किस दुनिया में जाकर के बस गई और इधर महेश अपने बेटे का परवरिश करता रहता है और ऐसे ही लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। दोस्तों जब 10 वर्ष की उम्र में महेश का बेटा हो जाता है तो महेश अपने बेटे का पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में कराते रहता है और एक दिन की बात है, महेश
महेश अपने बेटे को देखता है कि महेश का जो बेटा होता है वो बुरी तरह से बुखार से ग्रस्त होता है। दोस्तों, जब महेश अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाता है तो अस्पताल में जैसे ही जांच कराते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि महेश, आपका जो बेटा है इसकी दोनों किडनी बहुत ही बुरी तरह से ग्रस्त हो चुकी है। दोस्तों, डॉक्टर महेश से कहते हैं कि महेश, तुम्हारे बेटे की दोनों किडनी बुरी तरह से खराब हो चुकी है। यदि अगर टाइम से इसे किडनी नहीं लगाया गया तो आपका बेटा मर भी सकता है। दोस्तों, यह सुनकर के महेश की जैसे आत्मा मर जाती है। महेश सोचता है कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना था। दोस्तों, यह सुनकर महेश जैसे गिर जाता है, उसे जैसे चक्कर आ जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं, कहते हैं कि हिम्मत से काम लो और तुम्हें अपने बेटे को बचाना है। दोस्तों, महेश कहता है कि डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे, क्या मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा? दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि देखो महेश, यदि किडनी का इंतजाम हो जाता है तो मैं तुम्हारे बेटे को किसी तरीके से बचा लूँगा, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं है कि किडनी सफल भी होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर किडनी मिल जाती है तो मैं यही कोशिश करूँगा कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि देखो महेश, कम से कम 15 लाख रुपए का व्यवस्था करो तो जा कर के तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है। दोस्तों, अब महेश बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और महेश सोचता है कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो अपने बेटे को बचाना चाहता था। दोस्तों, ऐसे ही उसकी सब्जी से भी इतना पैसा एक बार में नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि करे तो क्या करे, और 15 लाख रुपए लाए तो लाए कहाँ से। दोस्तों, महेश अपने बेटे की चिंता में डूबा होता है, ऐसे ही वो परेशान सा रहता है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि महेश अपने ही इलाके में देखता है कि एक एटीएम की मशीन रखी हुई है और महेश रात को गैस वेल्डिंग कटर ले जा करके उस एटीएम मशीन को काट करके अपने सर पर ले जा करके भागने लगता है, और ले जा करके वो उस एटीएम मशीन को उस सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके खंड खंड कर देता है, और उसमें से देखता है कि 20 लाख रुपए हैं। दोस्तों, 20 लाख रुपए लेकर जैसे ही भागता रहता है कि उसी रोड से पुलिस की गाड़ी उसे देख लेती है। दोस्तों, जब पुलिस की गाड़ी उसे देख लेती है तो पुलिस उसे पकड़ करके थाने में बंद कर देती है और पूरी तरह से उसे मारने लगती है और कहती है कि बताओ, तुमने एटीएम मशीन के पैसा कहाँ छुपाया है? दोस्तों, उसके बाद में वो गिड़गिड़ाता रहता है, कहता है कि मुझे 24 घंटे का रिहा कर दीजिए, मैं उस पैसे का राज बता दूंगा। दोस्तों, बहुत ही मारने के बाद में लेकिन वो महेश उस पैसे का राज नहीं बताता है, और अंत में उस थाने में एक दरोगा होता है जो कि लेडीज दरोगा होती है। जब वो दरोगा उसके पास जाती है तो उस चोर को देखकर दंग हो जाती है, यानी कि चोर कोई और नहीं बल्कि वो महेश ही था, और वो दरोगा कोई और नहीं बल्कि उसकी धर्मपत्नी रूपा थी। दोस्तों, रूपा उस चोर को देखकर यानी महेश को देखकर के दंग हो जाती है और उसकी आंखों में डूब जाती है, और महेश भी उस दरोगा को देख करके रोने लगता है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और महेश दरोगा के पैरों पर कदमों में गिर जाता है और कहता है कि मेम साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, वो दरोगा कहते हैं कि पहले तुम उस एटीएम मशीन का जो पैसा है वो पैसे का राज बता दो, मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूँगी। दोस्तों, लेडीज़ दरोगा यानी कि जो रूपा होती है अपने तलाकशुदा पति को गले से लगा लेती है और पति सारे पैसे का राज बता देता है। दोस्तों, अब रूपा भी रोने लगती है और उसे 20 लाख रुपए देती है और कहती है कि कहाँ पर है मेरा बेटा, पहले मेरे बेटे का मुझे दर्शन करा दो। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं और अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में डॉक्टर को पैसे देते हैं और अपने बेटे का इलाज कराते हैं। दोस्तों, रूपा और महेश दोनों रोने लगते हैं और दोनों अब कहते हैं कि रूपा कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी ज़िंदगी में अंधकार भर दिया था। दोस्तों, महेश कहता है कि ठीक है,
कुछ भी हुआ मैं उसे भूल गया। यदि तुम मुझे अपनाना चाहती हो तो मैं भी तुझे अपनाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, रूपा कहती है कि उसके पहले तुम्हें इस सज़ा से मुक्ति पाना है। दोस्तों, रूपा किसी तरह से उस महेश का सज़ा कम से कम कराती है और 6 महीने सज़ा काटने के बाद में महेश अपने घर पर आता है और अपने बीवी बच्चों के प्यार में फिर से हंसने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।